हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वसंत भारद्वाज वर्ल्ड लिबर्टी एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो आज का जो ये हमारा वीडियो होगा, इसमें हम इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यानी नंबर सिस्टम जो है, जब हम संख्या पद्धति को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, संख्या के बारे में जानना होगा। तो किस प्रकार का संख्या होता है, क्या क्या होता है, उस सब के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर वाइज चलेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो सबसे पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कहता है कि दीज नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यानी कहता है कि यह नंबर यानी नेचुरल नंबर जो है यह 1 से शुरू होता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटिव यानी अनंत तक जाता है। ठीक है, इसमें तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड हमारा है होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसमें क्या होता है, कहता है कि दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब यह नंबर कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी नेचुरल नंबर का अगर डेफिनेशन पूछे तो कह सकते हैं हम ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वहीं होल नंबर का अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे, काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0। यानी गिनती की संख्या के साथ अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो जो नया संख्या हमारा बनता है, ठीक, वही हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। इसके बाद चलिए, ये तो हो गया होल नंबर। इसके बाद है इंटीजर, पूर्णांक संख्या। इसमें क्या कहता है कि इट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स विथ 0। अब इंटीजर में क्या होता है, तो इंटीजर में नेचुरल नंबर होता ही है पहले, तो नेचुरल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद और क्या है, तो कहता है कि विथ 0, आगे हम 0 को भी लिख लेते हैं। और कहता है कि देयर इनवर्स, इसका इनवर्स। अब 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 ही रहेगा। 0 ना तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेम ही रह जाता है। ठीक, अब 1 का इनवर्स -1, 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, 4 का इनवर्स -4 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक आएगा, ये भी हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। माइनस भी अनंत तक जाएगा, पॉजिटिव भी प्लस भी अनंत तक जाएगा, और इसके साथ साथ 0 को भी शामिल कर लेते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स में क्या कहता है कि दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। अब यह प्राइम नंबर जो होगा वह 1 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा। ठीक, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब कहता है कि प्राइम नंबर जो होगा वह 1 से बड़ा होगा। और क्या कहता है, एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। और इसका फैक्टर जो होगा वो कौन होगा, सिर्फ 2 होगा। एक तो 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा। जैसे 2 का फैक्टर कौन होगा, 2 में 1 से डिवाइड कर सकते हैं और खुद 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ले लीजिए 3 में 1 से कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। ठीक, 17 है, 1 से कर सकते हैं और खुद 17 से कर सकते हैं। तो ये जो हमारा होगा 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब जो हमारा है ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। क्या, कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। तो आशा करते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और प्राइम नंबर में आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं अब कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स में क्या कहता है कि दीज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। जैसे कि प्राइम नंबर में पढ़े थे, कितना फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ, यानी सिर्फ 2 ही फैक्टर उसका होता था। एक तो वो नंबर खुद और एक 1।
और कंपोजिट नंबर में क्या कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या होगा 4। जैसे 4 देखिए, अब 4 का फैक्टर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 खुद हो जाएगा। कितना होगा टोटल, 1 2 और 3, टोटल कितना फैक्टर हो गया इसका, 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 6 हमारा है, क्या होगा 1 2 3 और 6, इसका कितना फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया। तो ऐसा नंबर जो हमारा है यह क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब देखिए, अब आप बताइए कि 9 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। 9 कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। तो सिंपल है, फैक्टर आप निकाल लीजिए, कितना 9 का कौन सा हो जाएगा, 1 3 और 9, कितना फैक्टर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा है रेशनल नंबर, ठीक, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर में क्या कहता है कि द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक, फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0, यानी कहता है कि वैसा नंबर जिसको कि हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं 10/3, 5/2, ठीक 5/2 हो गया, 6 8 4, ठीक। ये सब जो हमारा नंबर है, ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये सब जितना भी नंबर हम लिखे, ये सब नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए, अब यहाँ कह सकते हैं कि सर ये तो नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर ये कैसे है। तो देख लीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं है, हर एक के नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो ये सब फ्रैक्शन के रूप में, यानी बटा के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन q जो हमारा, ये जो q है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो सबके नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर पर, अपरिमेय संख्या, ठीक। इरेशनल नंबर में क्या कहता है कि दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी यह एक ऐसा संख्या है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कुछ नंबर है, जैसे √2, √3 है, √5 है, √7 है, पाई है, यानी ये सब संख्या जो है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में, बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर छोड़ करके बाकी जितना भी नंबर बच गया वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक। इसके बाद चलिए एक और देख लीजिए, रियल नंबर, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं हम रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या है, ठीक है। रियल नंबर, ठीक। अब रियल नंबर किसको कहते हैं, तो कहता है इट कॉन्टेन ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। क्या होगा, इट कॉन्टेन ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक। अब रियल नंबर में क्या कहता है कि रियल नंबर में जो भी रेशनल नंबर है, ठीक, जितना भी रेशनल नंबर है उसको क्या करता है, और इरेशनल नंबर को शामिल करता है, ठीक। अब कौन होगा, अब वैसा ही नंबर होगा जिसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, ठीक। तो वही है, इट इंक्लूड्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक ना, रेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन,
ठीक है। जैसे एक नंबर लाइन मान लीजिए कि यहाँ हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, इस पर जो भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करें, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2, ठीक, ये सब नंबर है। तब मान लीजिए कि हमें कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे 1.5 ही है, ठीक, 1.5 है, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में 1.5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि हम 5/2 है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के रूप में 2.5 हो जाएगा, तो 2 और यहाँ 3 दे देते हैं, तो इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो है कि रियल नंबर जो है, इसमें जो रेशनल नंबर है और जो इरेशनल नंबर है और बाकी जो भी नंबर है, सब नंबर को अगर शामिल कर लिया जाए तो वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। यानी बचपन से अभी तक आप जितना भी संख्या देखे हैं, सभी संख्या क्या है, रियल नंबर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम जो है, ठीक, नंबर सिस्टम में जो भी इंट्रोडक्शन दिए हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर का हो, होल नंबर का हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, ठीक ना, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर, सभी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।